पकड़ा ही जाएगा ना। एक बड़ी खबर कोर्ट में शराब घोटाले को लेकर जो बड़ी खबर है वो ये कि ईडी ने कुछ बातों का खुलासा किया है। ईडी की दलीलें अब कोर्ट में बकायदा पूरी हो चुकी है। कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर इस वक्त सुनवाई चल रही है और ईडी की तरफ से जो भी बातें रखी गई है वो आप लगातार स्क्रीन पर चलते हुए देख रहे हैं। लेकिन उसमें जो नया एडिशन है वो यही कि कोर्ट में ईडी की दलीलें पूरी हो गई है। विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विक्रांत, ईडी ने क्या क्या कहा है कोर्ट में? देखिए, बिल्कुल रूबिका, बहुत लंबी फहरिस्त है आरोपों की जो ईडी ने अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पर लगाए हैं। बाकायदा उन्हें पूरे शराब घोटाले, जो तथाकथित शराब घोटाला है जिसको सीबीआई कहती है कि सीबीआई और ईडी दोनों ने जिसमें मामले दर्ज किए हैं, उसमें उन्होंने मुख्य किंगपिन, मुख्य साजिशकर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाया है। ये कहा है सीधे तौर पर कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल का आदमी था, उनसे सीधे संपर्क थे उनके, और उसी के कहने पर वो मुलाकात हुई थी साउथ की लॉबी से। साउथ की लॉबी में जो रुंगटा थे उनका बयान का हवाला दिया गया। इसके अलावा कई और लोगों के बयानों का हवाला दिया गया और ये कहा गया कि बाकायदा रिश्वत के पैसे के तौर पर 100 करोड़ रुपए की मांग की गई थी और ये 100 करोड़ रुपए साउथ की लॉबी ने इंतजाम किया था। तो एक तरह से जो पूरा आबकारी घोटाला जिसकी बात करती है ईडी, अभी तक 100 करोड़ की रकम कही जाती थी, लेकिन आज की सुनवाई के दौरान एएसजी राजू ने ये कहा कि ये रकम 100 करोड़ से भी ज़्यादा की हो सकती है, जो किकबैक की रकम है। तो एक गंभीर आरोप, बड़े आरोप लगाए हैं और ये याद रखना पड़ेगा कि अभी केवल वो रिमांड मांगने कोर्ट में आए हैं। जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसको इस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें ट्रायल में अपने सबूत देने होंगे। ये प्राइमा फेसी उन्होंने ये सब आरोप लगाए हैं। अब 10 दिनों का रिमांड मांगा है और 10 दिनों के रिमांड में वो चाहते हैं, उनका ये कहना है कि के कविता जो अभी ईडी की गिरफ्तारी, ईडी की हिरासत में ही है, उनसे पूछताछ करवानी है, आमने सामने बिठाकर पूछताछ करवानी है। इसके अलावा जो तमाम गवाहों के बयानों में, तो कुछ सरकारी गवाह जो बन गए थे इस केस के आरोपी, उनके बयानों में जो अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र आया है, उस सबको तो अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब करना है। ओके विक्रांत, तो मतलब ईडी के ये तमाम अधिकारी और उनकी तरफ से गए पेश हो रहे ये बड़े वकील ये कह रहे हैं कि हमको भाई ये सारे के सारे जो प्रूफ हमने इकट्ठा किए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करना है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की रिमांड हमें चाहिए, कस्टडी चाहिए। अब कितना और वक्त लगेगा विक्रांत कि हमें पिक्चर जो है क्लियरली नजर आने लगेगी? क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि अरविंद केजरीवाल के वकील जो हैं अब वो अपना पक्ष रख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अभिषेक मनु सिंघवी ने रूबिका अपना पक्ष रखना शुरू किया, अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखना शुरू किया है और उन्होंने रिमांड एप्लीकेशन का विरोध किया है। एक बड़ी बात जो सिंघवी की तरफ से कही गई है वो ये कह रहा है कि सिंघवी ने कहा कि आप सबूतों की बात छोड़िए, सबूतों को अलग रख दीजिए। इस मामले में, पीएमएलए के मामले में तो आरोपी को पहले दिन से घोषित अपराधी बना दिया जाता है, उसे अपराध का कन्विक्ट ठहरा दिया जाता है। जमानत के प्रावधान इतने कड़े हैं इस कानून में कि जमानत मिलना नामुमकिन सा हो जाता है और गिरफ्तारी की कोई जरूरत ही नहीं इसमें नहीं है, आप सीधा दोषी मान लेते हैं इस कानून में। तो एक तरह से, क्योंकि ये पीएमएलए कानून में बहुत सख्त कानून है रूबिका, बेल मिलना मुश्किल होता है, ट्विन कंडीशंस को पूरा करना किसी भी आरोपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मनीष सिसोदिया 1 साल के ज़्यादा हो गया जेल में है, वो अभी तक कोर्ट में बेल नहीं ले पाए हैं। सत्येंद्र जैन मेडिकल ग्राउंड पर इंटरिम बेल पर बाहर थे, लेकिन जब उनकी रेगुलर बेल आई सुप्रीम कोर्ट में वो खारिज हो गई, उन्हें वापस सरेंडर करना पड़ा। तो ट्विन बेल कंडीशन पीएमएलए में जो है कि आरोपी को ये साबित करना होगा कोर्ट के सामने और कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि उसका इस केस में प्राइमा फेसी कोई रोल नहीं है और किसी भी आरोपी के लिए ये आसान नहीं होता। और ईडी का ये कहना है कि उसके पास इस मामले में इतने सबूत हैं, पूरा मनी ट्रेल है, उसको वो साबित करेगी जांच के जब ट्रायल चलेगा। हालांकि अभी प्राइमा फेसी उसने तमाम चीज़ों को सामने रखा है। और एक जो चीज़ अभी तक ये बात सवाल उठ रही थी कि अरविंद केजरीवाल भी खुद पूछते थे समन पर कि आखिर उनसे किस हैसियत में पूछताछ करना चाहती है ईडी, क्या गवाह के तौर पर करना चाहती है या आरोपी के तौर पर। अब ईडी ने आज आधिकारिक तौर पर यह साफ कर दिया है कि वो इस पूरे केस के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर अरविंद केजरीवाल को देख रही है। विक्रांत, एक बड़ी खबर यहाँ पर दे रहे हैं दर्शकों को, एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, गवाह के तौर पर नहीं,
मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है ईडी। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील रख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीएमएलए का कानून बहुत खतरनाक है, उसमें आप पहले से ही दोषी मान लिए जाते हैं। और केजरीवाल के वकील ने इसी मसले पर बहस शुरू भी कर दी है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि ईडी 10 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की चाहती है ताकि उसके पास जो सबूत है उसे और पुख्ता किया जा सके। कोर्ट में इस वक्त दलीलें चल रही है। ईडी ने कहा है कि हमें कम से कम 10 दिन की रिमांड चाहिए। और जो 100 करोड़ की बात आ रही थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि शराब कांड जो है या शराब घोटाला जो है वो 144 करोड़ के आसपास है, लेकिन ईडी का कहना है कि 100 करोड़ के पार और परे हो जाता है ये पूरा का पूरा घोटाला। हमारे पास पूरी मनी ट्रेल मौजूद है और उसे हमें साबित करने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता है, उनसे पूछताछ करनी जरूरी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।